कहाँ को जाए, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। चलता हूँ, ये सामने जो बस्ती दिखाई देती है, इसी बस्ती में कुछ लोगों से 100 रुपए मांगकर कम से कम हम अपना पेट तो भर लेंगे। अच्छा मौका है, ये औरत अपने बच्चे को लेकर सो रही है, मैं इसके बच्चे को चुरा लेता हूँ और जाकर कहीं बेच दूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ रकम जरूर मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी। लेकिन ये तो लड़की है, लड़कियों को वैसे भी लोग दुनिया में छीने का अधिकार छीन रहे हैं, लड़की को कौन खरीदेगा? हाँ, एक जगह है जहां पर मैं हमेशा मुजरा सुनने जाया करता था। चलता हूँ मोहिनी बाई के कोठे पर, वो इसे जरूर खरीदेगी, जरूर खरीदेगी। जगह पर इसी रास्ते में मैं एक छोटी सी बच्ची लेकर गोदी में आंख लग गई, सो गई भैया। अरे बच्ची, मेरी छोटी सी बच्ची को कहीं देखा है क्या? कौन जीव तो नहीं उठा लेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं जी सकती हो। एक सहारा था जिसके सहारे में जी रही थी, वो भी आज मेरा साथ छोड़कर मुझसे दूर हो गई। न जाने नन्ही सी मेरी बच्ची कहाँ चली गई। और बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले। गौर करें, इधर परेशान देता है। हेलो, हाँ दोस्तों, अब
इधर सीन देखे, उधर वही बलकरण सिंह दर बदर के ठोकरे खाते खाते भूखों से परेशान हो जाता है और वो जानकी को नहीं पहचानता है, क्योंकि जानकी वही बलकरण की पत्नी है। बलकरण सिंह अपनी ही बेटी को चुरा लेता है, जानकी की शक्ल नहीं पहचानता है, नहीं देखता है। अपनी ही बेटी को बलकरण चुरा लेता है। क्या सोचता है कि ले जाऊंगा इसे रंडी के कोठे पर बेच दूंगा और कुछ पैसे मिल जाएंगे और मुझे दारू पीने के काम आएंगे, खाने पीने के काम आएंगे। इसलिए देखो आज बलकरण इस हद तक का पहुंच जाता है कि वो अपनी ही बेटी को न जानते हुए एक रंडी के कोठे पर बेचने जा रहा है। देखो आगे संगीत बताएगी। आइए दोस्तों, ये है मोहिनी बाई का कोठा। आ रही है मोहिनी भाई। ये बता मोहिनी भाई, तुम्हार महीना दे तबला तो बाज नहीं हाँ? देखो कोई ग्राहक आ नहीं रहा है, खर्चा निकल नहीं रहा है। ठीक है, हमारा बीड़ी पान मसाले का खर्चा कैसे चलेगा? मोहिनी, हाँ चिंता न करो, भगवान पैदा करें तो गहकी पैदा कर दे है। हाँ इंतजार किया जाए। बताइए, बोलिए। मोहिनी बाई कोठे पर है? ये मोहिनी बाई का ही कोठा है और मोहिनी बाई कोठे पर इस समय मौजूद है। मुझे उनसे कुछ बात करना है। बात करना है। अरे मुसाफिर, बोलिए क्या बात है? आप इतने परेशान लग रहे हैं। परेशानी की तो बात ही मोहिनी बाई जी, समय समय पर होता है समय समय की बात। किसी समय के दिन बड़े और किसी समय की रात। आज हम तुम्हारे पास बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। कैसे उम्मीद? तो भूख से हूँ तड़पता, सुनो मोहिनी, कई दिन हो गए मुझको खाए हुए। क्या कह रहे हो मोहिनी भाई, कई दिनों का भूखा प्यासा हूँ मैं। हमारी गोद में छोटी सी मासूम बेटी है, आप इसे खरीद ले।
और कुछ रकम हमें ऐसे दे जिनसे हमारा पेट भर सके। क्या नहीं मोहनी, ये अपनी बच्ची बेचना चाहता है। हाँ नहीं, आपके यहाँ बेचना चाहता है, कुछ खाने के लिए पैसा मांग रहा है। क्या इरादा है, पैसा दे दिया जाए? पैसे तो दे देंगे, लेकिन इस बच्ची के कितने पैसे दे देंगे ये तो पूछो। अब आप पूछिए। अच्छा ये बताइए, आप इसकी कीमत क्या लेंगे? आप जो उचित समझे वही कीमत हमें दे दीजिए। देख, मेरे ख्याल से 500 रुपया दूंगी मैं। हाँ छोटी है ना, छोटी सी बच्ची है। अब इसे पालने पोसने में मेरा कितना खर्चा लगेगा, बाप रे, मेरी पूरी जवानी की कमाई इसमें लगेगी। सच कह रहे मोहनी, है ना? मेरे ख्याल से 500 रुपये दे दीजिए। मोहिनी भाई, मुझे मंजूर है। मंजूर है तो ठीक है। लाइए। लेकिन मोहिनी भाई जी, तुमसे हमारी एक विनती है। वो क्या? इस लड़की को अपने जैसे धंधे नहीं सिखाना, क्योंकि अगर दुनिया में मैं जिंदा रहा तो इसको ले जाने के लिए जरूर आऊंगा। ठीक है, इसे हम तुम्हें वापस मेरी जरूर बात करेंगे। को भूलना नहीं मोहिनी। लेकिन इसकी पूरी कीमत लूंगी मैं। जो कीमत होगी हम चुकाएंगे। अगर दुनिया में जिंदा है तो लौट कर इस लड़की से हम जरूर मिलेंगे। ठीक है, मैं इसे कुछ नहीं सिखाऊंगी। मोहनी, मैं जा रहा हूँ, हमें पैसे 500 रुपया इनको कोठे पर दे दो। बताएं, इनको ले जाओ, हमारे खजाने में से 500 रुपया दे दो। आइए भैया चलिए। क्या बता? चलिए मैं भी चलती हूँ और थोड़ा सा आराम करती हूँ। उस बच्ची के लिए दूध भी लाना है। हाँ चलिए मोहनी। चलते चलते कहना है, क्या कहना है? आज मेरा दिल कितना खुश हो गया है। हाँ कहे नहीं। हाँ बोलिए। कितना अच्छा मौसम है, तो कहना है बोलो। और सावनी का महीना पावनी करे सोर, सावनी का महीना पावनी करे सोर, और जियर रे झूमे ऐसे जैसे बनमाला के मोर, जियर रे झूमे ऐसे जैसे बनमाला के मोर, सावनी का महीना पावनी करे सोर, जियर रे झूमे ऐसे जैसे बनमाला के मोर। हेलो, सारा कोकुला हाँ ब्याह से भागकर गया है हाँ, और सीधा अपने घर की तरफ गया होगा ना? सच कह रहे हो। अपने घर की तरफ गया होगा। इसी वक्त हमारे साथ चलो, उसके घर चलते हैं और साले के बहन के दाब कर काम राम। गोकुल भाई, अभी गोकुल आया नहीं। पुलिस से वापस। ठीक है, उनका इंतजार करते हैं। चलो इंतजार किया जाए। ठाकुर साहब क्या काम पड़ गया, अब बता दो, खुद चले आते हैं। हमारी बात सुन, सबसे पहले हमको ये बता, तेरा बेटा गोकुल कहाँ है?
वो तो कॉलेज गया है। घर पे नहीं है? नहीं, घर पे नहीं है। हाँ श्रीमान, हमारे पुराने मेला कमेटी के अध्यक्ष हौसला भाई, ये 20 रुपया हमारे राम निहोर भाई के लिए स्पेशल है। पार्टी को और हार्दिक स्वागत है। तेरा बेटा गोकुला कहाँ है? कॉलेज गया है। थोड़ा मतलब है रे। कौन सा मतलब पड़ गया ठाकुर साहब? इधर आ। इसके घर में देख क्या, इसका बेटा गोकुल है क्या? देख क्या। मालिक, अंदर कौन है ना? कोई नहीं है। कहाँ गया तेरा बेटा? ठाकुर साहब बता रहा हूँ, मेरा बेटा कॉलेज गया है। कॉलेज नहीं गया है, वो मेरी हवेली गया था कुछ काम से। सही सही बता दे, कहाँ है तेरा बेटा? हमारी हवेली से गया था, हम उसकी मदद करने के लिए तेरे पास आए हैं। कहाँ है? कहाँ है? तो ठाकुर साहब आपके हवेली मेरा बेटा क्या करने गए थे वहाँ पे? थोड़ा कोई काम से गया होगा, इसलिए आज हम तेरे पास आए हैं। आज कहाँ है तेरा बेटा? कहाँ है? ठाकुर साहब अभी मेरा बेटा घर नहीं आया है। झूठ बोलता है तू। नहीं ठाकुर साहब, झूठ नहीं बोलते हैं। नहीं, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है हमसे। और तू मेरी बात सुन, कहिए ठाकुर साहब। अगर तेरा बेटा नहीं मिला तो हम तुझको सबक सिखाऊंगा। इसलिए तुझसे कहना है मेरी बात, क्या करना ठाकुर साहब? कान खोल कर सुन। और अभी साले सुनो या तू बातें हमारी। तो अबे साले सुन तू औधू बातें हमारी, और कटाया गई साले नजदीक। और कटा आ गई साले इस दम तुम्हारी। औधवा, अब भी वक्त है, बता दे तेरा बेटवा कहाँ है? ठाकुर साहब मैं कह रहा हूँ मेरा बेटा कॉलेज गया, अभी घर नहीं आया वापस। औधू, कहिए ठाकुर साहब। अरे ठाकुर साहब मैं बता रहा हूँ मेरा बेटा घर पे नहीं आया, अभी नहीं आया। ठीक है, अगर तेरा बेटा नहीं है हम उसे ढूंढ लेंगे। ठीक है, ठीक है, हम उसे पता लगा लेंगे कहाँ है तेरा बेटा, अपने दिमाग से। न बता तू, चलते हैं। पैदाइशी ठाकुर हूँ, पैदाइशी। कहने वालों ने कहा है कि ठाकुर कितना भी सीधा हो
ठाकुर कितना भी सीधा हो, लेकिन हंसिया के नोक पर टेढ़ा रहता है। ये साले से हम प्यार से पूछ रहे थे कि अपने बेटे गोकुल का पता बता दे। ये अपने बेटे को बचाने के लिए साला अपनी जान गंवा बैठा। अगर मेरे खिलाफ किसी ने बगावत करने की कोशिश किया, अगर मेरे खिलाफ किसी ने बगावत करने की कोशिश किया तो फाड़ कर नरेगा ताल बना दूंगा। हमसे हरामी ठाकुर इस दुनिया में न पैदा हुआ है न पैदा होगा। याद रहे मेरी बात। समझदार के लिए इशारा काफी है। अगर कोई अपने घर की खिड़कियों के से झांक कर देख भी रहा है तो वो अपनी बीवियों के पल्लू तरे लुक जाए। अगर मेरे खिलाफ किसी ने काना फुसकी किया तो भयंकर मौत। और उसको उस साले को ऐसी मौत दूंगा कि दुनिया थर्राएगी और उसकी बीबी राण हो जाएगी। पंगा नहीं लेना, पंगा नहीं लेना। कहत कबीर सुनो सब संता, अपना देश भारत महान है। अरे अपना देश भारत महान है, लेकिन 100 में 90 बेईमान है। और मुझो की जवाना बहुत ठाकुर मेरा पीछे कर रहा है और मैं किसी तरह भागते भागते अपनी झोपड़ी तक आ गया हूँ। मैं बापू को आवाज देता हूँ, बापू बापू। मेरे बापू, मुझे लगता है कि खेतों से आए थे और काफी थके थे, सो गए हैं। बापू बापू। मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे पिताजी मुझे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। बापू बापू, आप बोलते क्यों नहीं बापू? अरे आपका
गोकुल पुकार रहा है बापू। और इसे से साया मेरे बापू का उठ गया। भागा वो मैं रहे गया। हेलो श्रीमान राजू ठेकेदार की तरफ से 10 रुपया गोकुल आपके पिता के अंतिम संस्कार के लिए पार्टी को हार्दिक स्वागत भी। बापू आज आप मुझे छोड़कर चले गए। मैं ट्रेनिंग पर से कितने हर्ष और उल्लास से निकला था कि मैं जाकर अपने बापू से बताऊंगा, लेकिन मेरी किस्मत मुझसे रूठ गई है। अरे आज तो इस गरीब बेटे के पास आपके कफन के लिए भी एक पाई नहीं है। हाँ साहब, श्रीमान गंगा प्रसाद छोटा सा बच्चा ये गोकुल की हालत देखकर 20 रुपया आपके पिता को कफन के लिए दे रहे। पार्टी को हार्दिक स्वागत है। बापू अरे कफनवा बिना छत्तीसगढ़ से मैनेजर ये आपके पिता के लिए 20 रुपया कफन के लिए पार्टी को हार्दिक स्वागत है। अरे कफनवा बिना हो कफनवा बिना राम कफनवा बिना हो राम कफनवा बिना। अरे बापू रोए तो लाला नवा कफनवा बिना। रोवे तो लाला नवा कफनवा बिना। अरे ऐसे समय पे बाप गईले कोई नहीं सहारा। ऐसे समय पे बाप गईले कोई नहीं सहारा। अरे पीछे भवन में पीछे भवन में पड़ी है मैया। अरे सुझे नहीं किनारा हो कफनवा बिना। हो राम कफनवा बिना। बापू रोवे तोर लाला नवा कफनवा बिना।